क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोगों का फाइनेंशियल आईक्यू औसत लोगों से अलग क्यों होता है? क्या आप भी महसूस करते हैं कि आपके पास अच्छी डिग्री है, अच्छी नौकरी है, फिर भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने में कॉन्फ्यूज होते हैं? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि स्कूल में हमें गणित, विज्ञान, इतिहास तो पढ़ाया जाता है, लेकिन पैसों से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण चीज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता। आज मैं आपको रॉबर्ट कियोसाकी की एक ऐसी पावरफुल किताब के बारे में बताऊंगी जो आपके फाइनेंशियल आईक्यू को बढ़ाने पर फोकस करती है। रिच डैड्स इंक्रीज योर फाइनेंशियल आईक्यू कियोसाकी की रिच डैड सीरीज का एक अनमोल हिस्सा है जो सिर्फ यह नहीं बताता कि क्या करना है, बल्कि यह भी बताता है कि कैसे पैसे के बारे में सोचने का तरीका बदले। क्या आप जानते हैं कि रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आज की दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम फाइनेंशियल इलिटरेसी है। वो इस किताब में बताते हैं कि फाइनेंशियल आईक्यू सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, बल्कि यह पैसे से जुड़े 5 क्रिटिकल स्किल्स पर बेस्ड है। पैसे कमाना, पैसे की सुरक्षा, पैसे का बजट बनाना, पैसे को लेवरेज करना और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सही से समझना। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब भी आप थोड़े पैसे बचाते हैं, कोई अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी आ जाती है और सारे पैसे खर्च हो जाते हैं? या शायद आप किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन यह नहीं समझ पा रहे कि वह रिस्की है या सेफ। यह सब फाइनेंशियल आईक्यू की कमी के कारण होता है। और अच्छी खबर यह है कि अपने आईक्यू को सिर्फ एक नंबर न मानकर आप अपने फाइनेंशियल आईक्यू को बढ़ा सकते हैं, जैसे आप अपनी मसल्स बिल्ड करते हैं। इस किताब में आप 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के पीछे के रीजंस भी समझेंगे और जानेंगे कि कैसे माइंडलेस कंज्यूमरिज्म और सब प्राइम मॉर्गेज ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला दिया। लेकिन कियोसाकी सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में ही नहीं बताते, वे आपको उन स्ट्रैटेजीज के बारे में भी बताते हैं जिन्हें फॉलो करके आप इस चेंजिंग वर्ल्ड में न सिर्फ सर्वाइव कर सकते हैं, बल्कि थ्राइव भी कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि मनी एक आइडिया है, एक कॉन्सेप्ट है, और यह कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है। गोल्ड से पेपर करेंसी तक और अब डिजिटल करेंसी तक पैसे का कॉन्सेप्ट लगातार बदल रहा है। कियोसाकी आपको सिखाते हैं कि कैसे इन चेंजेस को समझें और अपनी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करें। इस किताब में आप 5 फाइनेंशियल जीनियसेस के बारे में भी पढ़ेंगे। फाइनेंशियल जीनियस नंबर 1, मेकिंग मोर मनी, अपनी इनकम बढ़ाने के रियल तरीके। फाइनेंशियल जीनियस नंबर 2, प्रोटेक्टिंग योर मनी, टैक्स, इन्फ्लेशन और बैड इन्वेस्टमेंट से अपने पैसे की रक्षा कैसे करें। फाइनेंशियल जीनियस नंबर 3, बजटिंग योर मनी, कैश फ्लो मैनेजमेंट के अद्भुत सीक्रेट्स। फाइनेंशियल जीनियस नंबर 4, लेवरेजिंग योर मनी, अपने पैसे को कैसे मल्टीप्लाई करें। फाइनेंशियल जीनियस नंबर 5, इंप्रूविंग योर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सही फाइनेंशियल एडवाइस कैसे पहचानें। क्या आप जानते हैं कि पैसे का असली पावर वेलोसिटी में है, यानी आपका पैसा कितनी तेजी से मूव करता है। कियोसाकी का मानना है कि अमीर लोग अपने पैसे को तेजी से मूव कराते हैं, जबकि गरीब लोग अपने पैसे को पकड़कर रखते हैं। वे बताते हैं कि कैसे गुड डेट आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए एक पावरफुल टूल हो सकता है, जबकि बैड डेट आपको ड्राउन करके रख सकता है। क्या आप अपने फाइनेंशियल आईक्यू को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे अमीर लोग सोचते हैं और डिसीजन लेते हैं? क्या आप सीखना चाहते हैं कि कैसे हर फाइनेंशियल प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी में बदला जा सकता है? क्या आप चाहते हैं कि अगली बार जब इकोनॉमिक डाउनटर्न आए तो आप न सिर्फ सर्वाइव करें, बल्कि उससे फायदा भी उठाएं? तो मेरे साथ जुड़िए इस समरी में, जहां मैं आपको रॉबर्ट कियोसाकी के फाइनेंशियल आईक्यू को बढ़ाने के गेम चेंजिंग कंसेप्ट से परिचित कराऊंगी। जैसा कि कियोसाकी कहते हैं, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सिर्फ स्मार्ट होने के बारे में नहीं है, ये स्मार्ट रहने के बारे में है। क्या आप अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी को अपने हाथों में लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने मनी आईक्यू को बढ़ाकर अमीरों की लीग में शामिल होना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों को ऐसी फाइनेंशियल एजुकेशन देना चाहते हैं जो उन्हें स्कूल में नहीं मिलती? तो आइए इस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी पर चलते हैं और अपने फाइनेंशियल आईक्यू को नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। पैसा क्या है? रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर आपको पैसे को समझना है तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि पैसा क्या है। हम सब पैसा कमाने की बात करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने यह सोचा है कि पैसा वास्तव में है क्या? पैसा सिर्फ एक आइडिया है,
एक कॉन्सेप्ट है। जैसे कागज के नोट खुद में कुछ भी नहीं है, बस उनकी वैल्यू हमारे विश्वास पर डिपेंड करती है। 1971 से पहले अमेरिकी डॉलर गोल्ड से बैक्ड था, यानी डॉलर के बदले में आप गोल्ड ले सकते थे। लेकिन 1971 के बाद अमेरिका ने डॉलर को गोल्ड स्टैंडर्ड से अलग कर दिया। अब डॉलर सिर्फ एक प्रॉमिस है, हमारे विश्वास पर टिका हुआ है। मेरी एक दोस्त जिसका नाम सारा है, वो मुझे हमेशा कहती थी कि पैसा कमाना उसके लिए सबसे बड़ा गोल है। जब मैंने उससे पूछा क्यों, जो कि उसके पास कोई क्लियर जवाब नहीं था। वो बस इतना जानती थी कि पैसा जरूरी है, लेकिन यह नहीं जानती थी कि पैसा वास्तव में है क्या और इसकी वैल्यू कैसे बदलती रहती है। आज की दुनिया में पैसा बहुत तेजी से बदल रहा है। डिजिटल करेंसी, बिटकॉइन और कई अन्य नई करेंसीज आ रही हैं। इसीलिए सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है, आपको समझना होगा कि पैसा कैसे काम करता है, कैसे उसकी वैल्यू बदलती है और कैसे आप अपने पैसे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल आईक्यू क्या है? फाइनेंशियल आईक्यू पैसे को समझने और उसे मैनेज करने की आपकी क्षमता है। कियोसाकी के अनुसार फाइनेंशियल आईक्यू 5 अलग अलग हिस्सों से बना है। पहला है ज्यादा पैसा कमाना। यह स्किल आपको सिखाती है कि कैसे अपनी इनकम बढ़ाएं और विभिन्न सोर्सेज से पैसा कमाएं। दूसरा है अपने पैसे की प्रोटेक्शन। यह स्किल आपको सिखाती है कि कैसे अपने पैसे को टैक्स, इन्फ्लेशन और स्कैम से बचाएं। तीसरा है अपने पैसे का बजट बनाना। यह स्किल आपको सिखाती है कि कैसे अपने पैसे को सही तरीके से एलोकेट करें ताकि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सके। चौथा है अपने पैसे को लेवरेज करना। यह स्किल आपको सिखाती है कि कैसे अपने पैसे को इन्वेस्ट करें ताकि वो आपके लिए काम करे। पांचवां है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को समझना। यह स्किल आपको सिखाती है कि कैसे फाइनेंशियल न्यूज़ और ट्रेंड्स को समझें और उनका फायदा उठाएं। अगर आप इन 5 स्किल्स में स्ट्रांग हैं तो आपकी फाइनेंशियल आईक्यू हाई है और हाई फाइनेंशियल आईक्यू वाले लोग ही अमीर बनते हैं। मेरे एक दोस्त राहुल की बात करें तो उन्होंने अपनी फाइनेंशियल आईक्यू पर काम किया और आज वो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं। शुरुआत में राहुल को सिर्फ पैसा कमाने की ही नॉलेज थी। वो अच्छी सैलरी कमाते थे, लेकिन उनकी सेविंग्स ज्यादा नहीं थी। फिर उन्होंने फाइनेंशियल एजुकेशन लेना शुरू किया, अलग अलग तरीकों से इन्वेस्ट करना सीखा और अब वो पैसिव इनकम के जरिए एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। फाइनेंशियल 5 पैसा कमाने के 5 तरीके। कियोसाकी बताते हैं कि पैसा कमाने के मुख्य 5 तरीके हैं जिन्हें वे फाइनेंशियल 5 कहते हैं। पहला है एम्प्लॉई, यानी किसी के लिए काम करना और सैलरी पाना। जैसे आप एक कंपनी में जॉब करते हैं और हर महीने सैलरी पाते हैं। दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी अपना खुद का बिजनेस करना, जैसे डॉक्टर, वकील या कंसल्टेंट। यहां आप अपने टाइम और स्किल्स के बदले पैसा कमाते हैं। तीसरा है बिजनेस ओनर, यहां आप एक सिस्टम बनाते हैं जहां दूसरे लोग आपके लिए काम करते हैं। आपका बिजनेस आपके बिना भी चलता है। चौथा है इन्वेस्टर, यहां आपका पैसा आपके लिए काम करता है। आप स्टॉक्स, रियल एस्टेट या अन्य एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। पांचवां है कंबाइंड इनकम सोर्स, यहां आप अलग अलग तरीकों से पैसा कमाते हैं, जैसे पार्ट टाइम जॉब के साथ एक ऑनलाइन बिजनेस चलाना और साथ ही इन्वेस्टमेंट भी करना। कियोसाकी का कहना है कि अमीर लोग आखिरी 3 कैटेगरीज में से पैसा कमाते हैं: बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर या कंबाइंड इनकम सोर्सेज, जबकि मिडिल क्लास और गरीब लोग ज्यादातर पहली 2 कैटेगरीज, एम्प्लॉई या सेल्फ एम्प्लॉयड, से पैसा कमाते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में हैं और क्या आप अपनी आय के स्रोतों को बढ़ाना चाहेंगे? फाइनेंशियल आईक्यू स्किल 1, ज्यादा पैसा कमाना। अब हम फाइनेंशियल आईक्यू की पहली स्किल के बारे में बात करते हैं, ज्यादा पैसा कमाना। ज्यादा पैसा कमाने के लिए आपको अपनी स्किल्स और नॉलेज को अपग्रेड करना होगा। दुनिया लगातार बदल रही है और जो स्किल्स कल मूल्यवान थीं, वे आज शायद उतनी मूल्यवान न हों। मैं आपको एक उदाहरण देती हूं। मेरी एक दोस्त प्रिया, जो एक टेक्निकल राइटर हैं, ने महसूस किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से
उनका काम खतरे में है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें। उन्होंने एआई टूल्स के बारे में जानकारी ली और अब वो एआई के साथ टेक्निकल राइटिंग कर रही हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है और वो पहले से ज्यादा पैसा कमा रही हैं। कियोसाकी कहते हैं कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए आपको सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना है, बल्कि स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क का मतलब है ऐसे काम करना जिनकी वैल्यू ज्यादा हो और जिनमें आपका पैशन भी हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, नई चीजें सीखें, नए प्रोजेक्ट्स शुरू करें और अपने नेटवर्क को बढ़ाएं। यही वो चीजें हैं जो आपको ज्यादा पैसा कमाने में हेल्प करेंगी। फाइनेंशियल आईक्यू स्किल नंबर 2, अपने पैसे की प्रोटेक्शन। फाइनेंशियल आईक्यू की दूसरी स्किल है अपने पैसे की प्रोटेक्शन करना। पैसा कमाना तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उसे सही तरीके से प्रोटेक्ट करना भी उतना ही जरूरी है। आज की दुनिया में कई तरह के रिस्क्स हैं जो आपके पैसे को कम कर सकते हैं। इन्फ्लेशन, मार्केट क्रैश, टैक्स, स्कैम्स और भी बहुत कुछ। कियोसाकी का कहना है कि अपने पैसे की प्रोटेक्शन के लिए आपको फाइनेंशियल नॉलेज होना जरूरी है। आपको यह जानना होगा कि कौन से इन्वेस्टमेंट रिस्की हैं और कौन से सेफ हैं। आपको यह समझना होगा कि टैक्स कैसे काम करता है और कैसे आप लीगल तरीके से टैक्स बचा सकते हैं। मेरे एक दोस्त विकास ने इस स्किल का अच्छा इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट और कुछ गोल्ड भी। जब कोरोना वायरस के कारण मार्केट में गिरावट आई तो विकास के कुछ इन्वेस्टमेंट्स को नुकसान हुआ, लेकिन बाकी ने उनको बैलेंस कर दिया। इसीलिए उनकी ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग रही। अपने पैसे की प्रोटेक्शन के लिए कियोसाकी 3 स्ट्रैटेजीज सुझाते हैं। पहला, डाइवर्सिफिकेशन। अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट क्लासेस में बांट दें। अगर एक में नुकसान होता है तो दूसरा बैलेंस कर सकता है। दूसरा, एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट करें। जितना आप जानेंगे उतना ही आप अपने पैसे को बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तीसरा, एक्सपर्ट्स की मदद लें। एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर या टैक्स कंसल्टेंट आपको अपने पैसे को प्रोटेक्ट करने में मदद कर सकता है। अपने पैसे की प्रोटेक्शन एक ऐसी स्किल है जिसे आप लगातार डेवलप कर सकते हैं, और जितना आप इसमें एक्सपर्ट होंगे उतना ही आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कर पाएंगे। फाइनेंशियल आईक्यू स्किल नंबर 3, अपने पैसे का बजट बनाना। फाइनेंशियल आईक्यू की तीसरी स्किल है अपने पैसे का बजट बनाना। पैसे का बजट बनाना मतलब अपने पैसे को सही तरीके से एलोकेट करना। इसका मतलब है कि आप तय करें कि अपने पैसे का कितना हिस्सा खर्च करेंगे, कितना बचाएंगे और कितना इन्वेस्ट करेंगे। कियोसाकी के अनुसार अमीर लोग अपने पैसे को अलग तरह से मैनेज करते हैं। वे अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि मिडिल क्लास लोग अपनी इनकम का ज्यादातर हिस्सा लायबिलिटीज पर खर्च करते हैं। एसेट्स वो चीजें हैं जो आपके लिए पैसा कमाती हैं, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स या एक बिजनेस। लायबिलिटीज वो चीजें हैं जो आपसे पैसा लेती हैं, जैसे कार लोन, क्रेडिट कार्ड डेब्ट या लग्जरी आइटम्स। मैं अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जब मैंने अपना पहला सैलरी पाया तो मैंने उससे एक महंगा फ़ोन खरीदा, लेकिन बाद में मुझे रिग्रेट हुआ क्योंकि वो फ़ोन एक लायबिलिटी थी। उसकी वैल्यू हर दिन कम होती गई और मैंने उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकती थी। अब मैं अपनी इनकम का एक फिक्स्ड परसेंटेज एसेट्स में इन्वेस्ट करती हूँ और मैंने देखा है कि इससे मेरी नेट वर्थ बढ़ रही है। अपने पैसे का बजट बनाने के लिए कियोसाकी एक साधारण फॉर्मूला सुझाते हैं। पहले अपने आप को पे करें। पे योरसेल्फ फर्स्ट। अपनी इनकम का कम से कम 10 से 20% सेव और इन्वेस्ट करें, इससे पहले कि आप अपने बिल्स पे करें। अपने खर्चों को कम करें। अपने ज़रूरी और नॉन ज़रूरी खर्चों की लिस्ट बनाएं और नॉन ज़रूरी खर्चों को कम करें। इनकम बढ़ाएं। अपनी इनकम बढ़ाने के तरीके खोजें, जैसे साइड हसल्स, पार्ट टाइम जॉब या पैसिव इनकम स्ट्रीम्स। फ्रीक्वेंट चेक-इन्स। हर महीने अपने बजट की रिव्यू करें और देखें कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स की ओर कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं। याद रखें, बजट बनाने का मकसद आपको गिल्टी फील कराना नहीं है। इसका मकसद है आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाना। जब आप अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज करेंगे
तो आप देखेंगे कि आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेस कम हो रही है और आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बढ़ रही है। फाइनेंशियल आईक्यू स्किल नंबर 4, अपने पैसे को लेवरेज करना। फाइनेंशियल आईक्यू की चौथी स्किल है अपने पैसे को लेवरेज करना। लेवरेज का मतलब है अपने पैसे को ऐसे इस्तेमाल करना कि वह आपके लिए और ज्यादा पैसा कमाए। कियोसाकी कहते हैं कि अमीर लोग अपने पैसे को हार्ड वर्क नहीं करवाते बल्कि स्मार्ट वर्क करवाते हैं। लेवरेज के कई तरीके हैं, जैसे अपने पैसे को इन्वेस्ट करना, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। दूसरों के पैसे का इस्तेमाल करना, ओपीएम, ऑथर पीपल्स मोनी। बैंक लोन या वीसी फंडिंग लेकर आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरों के समय का इस्तेमाल करना, ओपीटी, ऑथर पीपल्स टाइम। आप अपने बिजनेस में दूसरों को हायर करके उनके टाइम और स्किल्स का लाभ उठा सकते हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, आज की डिजिटल दुनिया में आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं और ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं। मेरे एक दोस्त अनिल का उदाहरण लेते हैं। अनिल ने एक स्मॉल रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बैंक से लोन लिया। उन्होंने उस प्रॉपर्टी को रेनोवेट किया और फिर किराए पर दे दिया। अब वह किराया न सिर्फ उनके लोन ईएमआई को कवर करता है बल्कि उन्हें हर महीने एक्स्ट्रा कैश फ्लो भी देता है। ये है अपने पैसे को लेवरेज करने का एक उदाहरण। लेकिन कियोसाकी एक वार्निंग भी देते हैं, लेवरेज में रिस्क भी होता है। अगर आप बहुत ज्यादा डेट ले लेते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट फेल हो जाता है तो आप बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। इसलिए लेवरेज का इस्तेमाल सावधानी से करें और पहले अच्छी रिसर्च करें। अपने पैसे को लेवरेज करने के लिए कियोसाकी 3 स्टेप्स सुझाते हैं। पहला, एजुकेशन। जिस फील्ड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके बारे में जितना हो सके सीखें। दूसरा, स्टार्ट स्मॉल। शुरुआत में छोटे इन्वेस्टमेंट्स करें और अपनी स्ट्रैटेजी को टेस्ट करें। तीसरा, नेटवर्क। अपने फील्ड के एक्सपर्ट से कनेक्ट करें और उनसे सीखें। अपने पैसे को लेवरेज करना एक ऐसी स्किल है जिसे आप धीरे धीरे डेवलप कर सकते हैं और जैसे जैसे आप इसमें बेहतर होते जाएंगे आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर और भी तेजी से बढ़ेंगे। फाइनेंशियल आईक्यू स्किल नंबर 5, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को समझना। फाइनेंशियल आईक्यू की 5वीं और आखिरी स्किल है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को समझना। आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। हर दिन हमें न्यूज़, आर्टिकल्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स के माध्यम से बहुत सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन सही इंफॉर्मेशन को पहचानना और उसका सही इंटरप्रिटेशन करना एक चैलेंज है। कियोसाकी कहते हैं कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को समझने के लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करना आना चाहिए। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये 3 बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें हर इन्वेस्टर को समझना चाहिए। जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना चाहिए। क्या कंपनी प्रॉफिट कमा रही है? क्या उसके पास डेट बहुत ज्यादा है? क्या उसका कैश फ्लो पॉजिटिव है? ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इन स्टेटमेंट से मिल सकती है। मेरी एक दोस्त नेहा की बात करें तो उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझने में बहुत टाइम इन्वेस्ट किया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि वो अब किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को क्विकली असेस कर सकती हैं। जब कोरोना वायरस के कारण मार्केट में गिरावट आई तो नेहा ने उन कंपनियों में इन्वेस्ट किया जिनका फाइनेंशियल फाउंडेशन स्ट्रांग था, और जैसे ही मार्केट रिकवर हुआ उनके इन्वेस्टमेंट्स ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को समझने के लिए कियोसाकी 4 स्टेप्स सुझाते हैं। पहला, फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स को समझें, बुक्स पढ़ें, कोर्सेज करें और एक्सपर्ट्स से सीखें। दूसरा, डेटा एनालिसिस। डेटा को एनालाइज करना सीखें, ट्रेंड्स को पहचानें और उन्हें समझें। तीसरा, क्रिटिकल थिंकिंग। हर इंफॉर्मेशन को क्वेश्चन करें, सोर्स को चेक करें और अपनी रिसर्च करें। चौथा, एक्शन। अपनी नॉलेज को एक्शन में बदलें। जो आप सीखते हैं उसे अपनी फाइनेंशियल डिसीजंस में अप्लाई करें। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को समझना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। दुनिया लगातार बदल रही है और आपको अपडेटेड रहने की जरूरत है। लेकिन जितना आप इसमें एक्सपर्ट होंगे
उतना ही आप बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस ले पाएंगे। अमीर और गरीब में अंतर, अलग अलग फाइनेंशियल आईक्यू। कियोसाकी का मानना है कि अमीर और गरीब लोगों के बीच का मुख्य अंतर उनकी फाइनेंशियल आईक्यू है। अमीर लोग अपने पैसे को अलग तरह से देखते हैं और अलग तरह से मैनेज करते हैं। अमीर लोग पैसे को एक टूल की तरह देखते हैं जिसे वे अपने लिए काम करवा सकते हैं। वे अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं जो उन्हें पैसिव इनकम देती है। वे रिस्क लेते हैं, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क। वे फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं और लगातार सीखते रहते हैं। दूसरी ओर गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे को सिक्योरिटी के लिए देखते हैं। वे अपनी इनकम का ज्यादातर हिस्सा लायबिलिटीज पर खर्च करते हैं, जैसे महंगी कार, बड़ा घर या लग्जरी आइटम्स। वे रिस्क से बचते हैं और सिक्योर जॉब को प्रेफर करते हैं। वे फाइनेंशियल एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। मैं आपको एक उदाहरण देती हूं। मेरे 2 दोस्त हैं, राजेश और सुनील। दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं और लगभग एक जैसी सैलरी कमाते हैं। राजेश हर महीने अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर देते हैं महंगे रेस्टोरेंट में, डिनर, नए गैजेट्स और ब्रांडेड कपड़े। वो अपनी इनकम का सिर्फ 5% ही बचाते हैं। दूसरी ओर सुनील अपनी सैलरी का 30% हर महीने अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स और एक स्मॉल सिटी में एक अपार्टमेंट जिसे वो किराए पर देते हैं। वो अपनी इनकम बढ़ाने के लिए अपने फ्री टाइम में एक ऑनलाइन बिजनेस भी चलाते हैं। 10 साल बाद राजेश और सुनील की फाइनेंशियल सिचुएशन में बहुत अंतर है। राजेश अभी भी हर महीने सैलरी के लिए काम करते हैं और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन से खुश नहीं हैं। वहीं सुनील के पास अब कई इनकम स्ट्रीम्स हैं और वो चाहें तो अपनी जॉब छोड़ सकते हैं क्योंकि उनकी पैसिव इनकम उनके खर्चों को कवर कर देती है। कियोसाकी के अनुसार अमीर और गरीब लोगों के बीच का अंतर सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि उनकी फाइनेंशियल माइंडसेट और फाइनेंशियल आईक्यू भी है। वित्तीय आईक्यू बढ़ाने के तरीके। अब जब आप फाइनेंशियल आईक्यू के बारे में जान गए हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि आप अपनी फाइनेंशियल आईक्यू को कैसे बढ़ा सकते हैं। यहाँ कियोसाकी द्वारा सुझाए गए कुछ तरीके हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट करें, बुक्स पढ़ें, कोर्सेज करें और वर्कशॉप्स अटेंड करें। फाइनेंशियल नॉलेज आपकी सबसे बड़ी एसेट है। मेंटोर ढूंढें। फाइनेंशियल सक्सेस हासिल कर चुके लोगों से सीखें। उनके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्रैक्टिस करें। नॉलेज अकेले काफ़ी नहीं है, आपको उसे प्रैक्टिस में लाना होगा। छोटे छोटे स्टेप्स से शुरू करें, जैसे एक सिंपल बजट बनाना या छोटा इन्वेस्टमेंट करना। अपने सर्कल को बदलें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो फाइनेंशियली स्मार्ट हैं और आपको प्रेरित करते हैं। फेल होने से ना डरें। हर फेलियर एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। डरे नहीं, सीखें और आगे बढ़ें। इन्वेस्टमेंट गेम्स खेलें। कियोसाकी का कैश फ्लो गेम या अन्य फाइनेंशियल सिमुलेशन गेम्स खेलकर आप रियल लाइफ में रिस्क लिए बिना फाइनेंशियल स्किल्स सीख सकते हैं। एक्शन प्लान बनाएं। अपनी फाइनेंशियल गोल्स को लिखें और उन्हें अचीव करने के लिए एक प्लान बनाएं। मैंने खुद इन स्टेप्स को फॉलो किया है और मैंने देखा है कि मेरी फाइनेंशियल आईक्यू में कितना इंप्रूवमेंट आया है। शुरुआत में मैं भी फाइनेंशियल टर्म्स और कंसेप्ट से कंफ्यूज्ड होती थी, लेकिन जैसे जैसे मैंने सीखना जारी रखा, मेरी कॉन्फिडेंस बढ़ती गई। मेरे एक दोस्त धीरज ने भी इन स्टेप्स को फॉलो किया। उन्होंने एक फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोग्राम में एनरोल किया, एक फाइनेंशियल एडवाइजर से मेंटरशिप ली और फिर छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स शुरू किए। आज वो न सिर्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, बल्कि दूसरों को भी फाइनेंशियल एजुकेशन देते हैं। फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाना एक जर्नी है, न कि एक डेस्टिनेशन। आपको लगातार सीखते रहना होगा और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते रहना होगा। लेकिन जितना आप इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे, उतना ही आप फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब पहुंचेंगे। कंक्लूजन, अपनी फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाकर अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करें। फ्रेंड्स, आज हमने रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड्स इंक्रीज योर फाइनेंशियल आईक्यू के मुख्य कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की। हमने फाइनेंशियल आईक्यू के 5 स्किल्स के बारे में जाना। ज्यादा पैसा कमाना, अपने पैसे की प्रोटेक्शन, अपने पैसे का बजट बनाना, अपने पैसे को लेवरेज करना
और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को समझना। कियोसाकी का मानना है कि फाइनेंशियल आईक्यू वो क्वालिटी है जो अमीर लोगों को गरीब लोगों से अलग करती है। अमीर लोग अपने पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं, जबकि गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं। हमने यह भी जाना कि फाइनेंशियल आईक्यू को बढ़ाने के लिए हमें फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट करना होगा, मेंटोर ढूंढना होगा और अपने सीखे हुए को प्रैक्टिस में लाना होगा। मैं आपको इनकरेज करती हूं कि आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को आज ही शुरू करें। भले ही आप छोटे स्टेप्स से शुरू करें, लेकिन शुरू करें। एक सिंपल बजट बनाएं, अपनी इनकम का एक छोटा हिस्सा इन्वेस्ट करें या एक फाइनेंशियल बुक पढ़ें। हर छोटा स्टेप आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाएगा। याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, यह चॉइस के बारे में है। अपनी पसंद का काम करने की चॉइस, अपनी पसंद की जगह रहने की चॉइस और अपनी पसंद के लोगों के साथ समय बिताने की चॉइस। और फाइनेंशियल आईक्यू आपको इन चॉइसेस को हासिल करने में मदद करेगी। तो अपनी फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाएं और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर एक कदम आगे बढ़ें। धन्यवाद और फाइनेंशियल सक्सेस की शुभकामनाएं।